आप सबने रामायण के बारे में तो सुना ही होगा और शायद आप ये भी जानते होंगे कि रामायण को ऋषि वाल्मीकि जी ने ही लिखा था। रामायण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और आयन, जिसमें आयन का मतलब है समय, युग या मार्ग। ये कहानी श्री राम और उनके समय पे घटी घटनाओं का विवरण करती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि वाल्मीकि जी ने रामायण को क्यों लिखा और क्या उन्होंने रामायण को विष्णु अवतार श्री राम के अवतरित होने से पहले लिखा, बाद में लिखा या उसी समय लिखा? तो आइए आज हम आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है एक सवाल से। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गुणवान हो, वेदों का ज्ञाता हो, हर कला में निपुण हो, प्रतिभाशाली हो और इत्यादि। प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में बताते हैं और उनकी सभी विशेषताओं का गुणगान करते हैं। नारद जी से श्री राम के बारे में जानने के बाद ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमासा नदी की ओर चल देते हैं। तमासा नदी पे पहुंच के वाल्मीकि जी अपने शिष्य से एक ऐसा तट ढूंढने को कहते हैं जहां का पानी साफ सुथरा हो और वो वहां पे स्नान कर सके। ऐसा तट मिल जाने के बाद जैसे ही वाल्मीकि जी स्नान करने जा रहे होते हैं, वो एक सारस पक्षी के जोड़े को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं और उनके देखते देखते ही एक शिकारी उस जोड़े में से नर पक्षी को तीर से मार देता है। वो नर सारस पक्षी तीर से घायल होके जमीन पे आके गिर पड़ता है और वहीं अपने प्राण त्याग देता है। यह देखकर मादा पक्षी जो उसके साथ उड़ रही होती है अपने साथी से अलग होने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोने लगती है। उस मादा पक्षी का दुख देखकर वाल्मीकि जी के मुंह से यह दो पंक्तियां निकलती हैं। इन पंक्तियों का मतलब है कि हे शिकारी, जिस भी कारण से तूने इन पक्षी जोड़े में से एक को मारा है, उसी कारण की वजह से जीवन भर तू बेचैन ही घूमेगा और तुम्हें कभी भी जीवन में सुकून नहीं मिलेगा। ये दो पंक्तियां इतिहास में पहला श्लोक बनी। ना कि वाल्मीकि जी बल्कि उनके शिष्य भी ये देखकर काफी हैरान हो गए कि किस तरह उस पक्षी का दुख देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये पोएटिक लाइन्स यानी श्लोक निकला, जो कि ना सिर्फ बोलने और सुनने में अच्छा लगता था बल्कि संगीत के साथ भी गाया जा सकता था। ऐसी पोएटिक लाइन्स जो कविता जैसी लगती हैं, उनको वाल्मीकि जी ने श्लोक का नाम दिया। तमासा नदी में स्नान करने के बाद वाल्मीकि जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और अभी वो अपने बीते हुए दिन और उनके मुख से निकली वो दो पंक्तियों के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को अचानक देखकर वाल्मीकि जी हैरान हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी का स्वागत करने के बाद वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी को बैठने को बोलते हैं। भले ही वाल्मीकि जी के सामने इस सृष्टि को बनाने वाले बैठे थे, फिर भी उनके दिमाग में बार बार आज सुबह की बीती घटनाएं आ रही थी कि किस तरह बिना किसी कारण के उस शिकारी ने उस सारस जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया और किस तरह उनके मुंह से वो दो श्लोक नामक पंक्तियां निकली। वाल्मीकि जी को सोच में देखकर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि आज जो उनके मुंह से श्लोक निकला वो ब्रह्मा जी की मर्जी से ही हुआ है और उनको ये कहते हैं कि आज से आप श्री राम भगवान की जीवन गाथा इस श्लोक नामक भाषा में ही लिखिए। ब्रह्मा जी जानते थे कि वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में उतना ही मालूम है जितना नारद जी ने उन्हें बताया है, इसलिए वो वाल्मीकि जी को एक वरदान देते हैं जिसके कारण वाल्मीकि जी को श्री राम भगवान और लक्ष्मण के बारे में सब पता चल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उन्हें ना कभी सुनी हो ना उन्हें कभी पता हो और वो जो भी श्लोक लिखेंगे उसमें से कुछ भी कभी गलत नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह वाल्मीकि जी के मुंह से निकली वो दो लाइंस जिन्हें आज हम श्लोक बोलते हैं और ब्रह्मा जी का वो वरदान जिसके कारण वाल्मीकि जी को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में सब पता चल पाया, वाल्मीकि जी रामायण लिख पाए, जिसे आप और मैं बड़े ही शौक से हाथ जोड़कर पढ़ते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको दूसरे सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि क्या वाल्मीकि जी ने रामायण को विष्णु अवतार श्री राम के अवतरित होने से पहले लिखा, बाद में लिखा या उसी समय लिखा? इसका जवाब ये है कि रामायण को वाल्मीकि जी ने श्री राम के काल के बीच में लिखा, मतलब जन्म के बाद और शरीर छोड़ने से पहले। इस बात का जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में दो जगहों से मिलता है। चैप्टर 1 ऑफ वाल्मीकि रामायण, जिसमें नारद जी वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में बताते हैं,
और इतना तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी किसी को किसी के बारे में तभी बता सकता है जब उस व्यक्ति ने जन्म लिया हो। चैप्टर 4 ऑफ वाल्मीकि रामायण, जिसकी शुरुआत में बताया गया है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को पूरा किया और उसमें 24,000 वर्सेस यानी छंद हैं। और ये रामायण लव और कुश अलग अलग राज्यों में जाकर गा कर सुनाते हैं। और एक दिन जब श्री राम उन्हें देखते हैं तो उन्हें अपने महल में आमंत्रित करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम हमारी इस वीडियो से आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे पाए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक उसका जवाब पहुंचा सके। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी कहानियों और वीडियोस के जरिए हम आप तक अपने ग्रंथों का सार पहुंचा सकें। धन्यवाद।